अपने ही जाल में फंस गई दीदी। जी हां, सीएम ममता बनर्जी ने जो किया, अब उसके बाद वो खुद भी शायद पछता रही हो। दीदी की दादागिरी, मोदी को पत्र और जय शाह पर पोस्ट करके क्या फंस गई हैं ममता बनर्जी। कोलकाता डॉक्टर केस में लीपापोती के आरोपों से घिरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी ने पत्र लिखकर पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। इसी तरह आईसीसी चेयरमैन बने जय शाह को लेकर ट्विटर पर तंज कस दिया, बिना अपने परिवार पर नजर डाले कि उनके कितने करीबी संस्थाओं पर काबिज हैं। चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से कि आखिरकार ममता अपने ही जाल में कैसे फंस गई हैं। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना आप ना भूलें बिल्कुल भी। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के कांड में पुलिस पर लग रहे लीपापोती के आरोपों में बुरी तरह से घिर गई हैं। बंगाल की राजनीति में स्ट्रीट फाइटर रही यहाँ पर दीदी जो है कोलकाता केस में अपनी सरकार की लापरवाहियों को छुपाने की जी तोड़ कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके समर्थक भी मान रहे हैं कि उनकी छवि को जो नुकसान होगा उसका आंकलन मुश्किल है। पिछले 24 घंटे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर ताबड़तोड़ ऐसे ही कुछ आरोप लगाए हैं, पर यहाँ बहुत जल्द उनकी अपील खुल गई है और साथ ही साथ उनकी पोल भी। जी हाँ, आपको बता दें कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए कांड के मामले पर बंगाल में चौतरफा घिरी ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि आपको 22 अगस्त को लिखा मेरा पत्र याद होगा, जिसमें लगातार बढ़ रहे यहाँ पर महिलाओं की घटनाओं की यहाँ को लेकर सख्त कानून बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया था, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि महिला और बाल विकास मंत्रालय से एक जवाब जरूर मिला, लेकिन मामले की गंभीरता के मद्देनजर ये नाकाफी है। मुझे लगता है कि इस मामले की गंभीरता की ओर से यहाँ प्राप्त ध्यान नहीं दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि हकीकत कुछ और ही है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 25 अगस्त 2024 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को पत्र का जवाब दिया है। पत्र से लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पॉस्को एक्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर रुचि ही नहीं दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी नेता अमित मालवीय लिखते हैं कि ममता बनर्जी ने अपने पत्र में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कुकर्म और जो है यहाँ पर पॉस्को से संबंधित मामलों को संबोधित करने के लिए एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित नहीं करने का उल्लेख किया है। पर मालवीय ने अन्नपूर्णा देवी के पत्र को ट्वीट करते हुए बताया है कि सरकार की योजना थी कि केंद्र और राज्यों के बीच यहाँ पर 60 से 40 के साझा यहाँ पर आधार फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे। ये योजना अक्टूबर 2019 में ही शुरू हो गई थी। 30 जून 2024 तक 30 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में से 409 विशिष्ट पॉस्को अदालतें सहित 742 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए गए हैं। इन अदालतों ने 2 लाख से ज्यादा यहाँ पर जो है 2.5 लाख से भी ज्यादा अधिक मामलों पर निपटारा किया है। योजना के तहत पश्चिम बंगाल राज्य को कुल 123 FTSC आवंटित किए गए हैं, जिसमें 20 विशेष पॉस्को अदालतें हैं और 103 संयुक्त FTSCS शामिल थे। पर बंगाल सरकार इनमें से कोई भी अदालत जो है जून 2023 तक चालू नहीं कर सकी। पश्चिम बंगाल राज्य ने 7 FTSC शुरू करने की प्रतिबद्धता जताते हुए दिनांक जून 2023 के पत्र के माध्यम से योजना में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। बाद में पश्चिम बंगाल को 17 FTSC आवंटित किए गए, पर 30 जून 2024 तक केवल 6 विशिष्ट पॉस्को अदालतें ही यहाँ पर चालू हो सकी है। पश्चिम बंगाल में कुकर्म और पॉस्को के यहाँ पर लगभग जो है 50,000 मामले लंबित होने के बावजूद राज्य ने शेष 11 FTSC शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। तो वहीं जय शाह पर सवाल उठाकर फंस गई हैं ममता बनर्जी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट करने के लिए ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया
हैंडल एक्स का सहारा लिया। ममता बनर्जी ने जय शाह के आईसीसी प्रेसिडेंट बनने पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है कि गृह मंत्री बधाई, आपका बेटा नेता नहीं बना लेकिन आईसीसी चेयरमैन बन गया है। ये ज्यादातर राजनेताओं से बड़ी और बहुत बड़ी पोस्ट, अहम पोस्ट है। इसका बेटा यानी आपका बेटा जो है वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो गया और मैं आपको इसी की सर्वोच्च उपलब्धि पर बधाई देती हूं। पर ममता बनर्जी की इस आरोप की हवा जल्द ही निकल गई। उन्हें ये आरोप लगाना यहाँ महंगा पड़ गया। दरअसल ममता बनर्जी के दो भाई कई बड़े खेल संगठनों के प्रमुख बने हुए हैं। इसका खुलासा पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने किया। उन्होंने एक एक करके ममता के परिवार के सारे नाम गिनवा दिए। किस तरह से सीएम के परिवार का कोई खेल संगठन पर कब्जा है पूरी तरीके से। शुभेंदु भी बिल्कुल ममता के ही अंदाज में लिखते हैं कि बधाई हो पश्चिम बंगाल के असफल मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और अमित जो है स्वास्थ्य मंत्री। आप के भाई राजनेता तो नहीं बने लेकिन ये बन गए हैं भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष, बंगाल में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी। जी हाँ, अध्यक्ष, बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन, ग्राउंड सचिव, अध्यक्ष, वो सारे लोगों के उन्होंने नाम यहाँ पर सीधे तौर पर गिनवाया और कहा आपके भाई वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो गए और मैं वास्तव में उनकी उपलब्धियों पर आपको बधाई देता हूँ। अब इस बयानों के चक्कर में यहाँ पे ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंस चुकी हैं अपने ही तंज, अपने ही पत्रों से। अब आपको क्या लगता है ममता बनर्जी की जो सरकार है वो क्या गिर जाने वाली है इस पूरे कांड के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।